एस्ट्रोलॉजी में अभी जो सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, तो कुंडली का जो छठा हाउस है इसमें बीमारियों के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो वो टॉपिक है, सब्जेक्ट है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अभी तक हमने आपको 12 राशियाँ, ब्रह्मांड की 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र और 9 ग्रह जो हैं वो शरीर के किन किन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उनसे रिलेटेड क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं, इसके बारे में डिस्कशन किया। आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं। ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं। ये 12 हाउसेस हैं इनके, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, इस तरह से 12 हाउसेस हैं। तो ये 12 हाउसेस से भी आप बीमारियों के बारे में पता कर सकते हैं कि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस ये किन किन बीमारियों के बारे में डिनोट करते हैं या आप पता कर सकते हैं। इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल आज कुंडली का फर्स्ट हाउस लेते हैं। कुंडली का फर्स्ट हाउस यानी लग्न या एसेंडेंट, तो इससे क्या क्या बीमारियां पता की जा सकती हैं इसके बारे में देखते हैं। तो आज फर्स्ट हाउस के रोग में सिर दर्द, एक हेडेक जो है वो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये लग्न है यानी एसेंडेंट है, तो ये आपको मालूम है कि व्यक्ति यहीं जन्म लेता है। ये व्यक्ति स्वयं है, उसका सिर है यानी हेड है, और हेड के अंदर जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, तो ये हेड को रिप्रेजेंट करता है, ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा ये लग्न का जो कारक, रिप्रेजेंटेटिव या केयर टेकर हैं वो सूर्य हैं। तो ये लग्न का लॉर्ड इसके यानी लग्नेश और सूर्य से रिलेटेड अगर ये कोई पाप प्रभाव है इनके ऊपर, ये निर्बल हैं, पाप प्रभाव हैं, बैडली प्लेस्ड हैं कुंडली में, उस केस में फिर ये व्यक्ति को सिर दर्द से बीमारियां हो सकती हैं। और सिर दर्द जो है वो व्यक्ति को कई प्रकार से होता है। सिर दर्द आप सब ने महसूस किया है, ऐसा नहीं है, सभी को सिर दर्द कभी ना कभी हुआ है। तो सिर दर्द में तमाम कई टाइप्स हैं। एक तो होता है टेंशन हेडक, उसको कहते हैं टेंशन हेडक, जो एंग्जाइटी, टेंशन, नींद ना आना, या बहुत तेज़ नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से, या बहुत तेज़ लाइट में काफ़ी लंबे समय तक रहने से सिर में दर्द होने लगता है, या एक ही चीज़ को बार बार सोचना, परेशान रहे, कोई थॉट दिमाग में आ रहा है वो हट नहीं रहा है, इसकी वजह से आदमी परेशान है और उससे सिर में दर्द होने लगता है। राइट, तो इसमें ये सिर में पीछे की तरफ से दर्द शुरू होता है और आगे की तरफ बढ़ता है, और सिर में एक प्रेशर महसूस होता है काफ़ी, जैसे हाई प्रेशर हो और एक टाइट बैंड जैसे लगा दिया गया हो सिर में, इस तरीके का ये हेडक होता है। इसको टेंशन हेडक कहते हैं। एक दूसरा टाइप सिर दर्द का होता है माइग्रेन, इसके बारे में भी आपने सुना है ज़रूर। तो माइग्रेन जो है यंग गर्ल्स में या लेडीज़ में होता है ज़्यादा, और इसमें आधे सिर में दर्द होता है। तो सिर में बहुत तेज़ दर्द होता है, थ्रॉबिंग टाइप का, इस तरह का थ्रॉबिंग हेडक होता है। और इसके अलावा ये नाउजिया यानी व्यक्ति को जो है वो एक जी मिचलाना या उल्टी भी हो सकती है, और आँख के आगे एक चमक या बहुत तेज़ लाइट उसको महसूस होती है। कभी कभी तेज़ चमक होगी, लाइट होगी, और वो लाइट से घबराता है, इस तरीके की फीलिंग आती है और हेडेक बना रहता है एक साइड में। तो ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादा चीज़ खाते हैं, चीज़ जो होता है, चीज़ है या चॉकलेट है या रेड वाइन जो यूज़ करते हैं उनमें ये ज़्यादा होता है, या ऐसी लेडीज़ जो कंट्रासेप्टिव पिल्स ज़्यादा यूज़ करती हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और इतना तेज़ हेडक होता है थ्रॉबिंग टाइप का कि वो उस व्यक्ति को लाइट बर्दाश्त नहीं होती और वो सोचता है बस किसी अंधेरे कमरे में जाके चुपचाप लेट जाएं या सो जाएं। इस तरह का हेडक होता है माइग्रेन। ये तीसरा एक टाइप है क्लस्टर हेडक कहते हैं। तो क्लस्टर हेडक जो है ये पुरुषों में, मेल्स में ज़्यादा होता है। और इसके अलावा ये ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादा सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं, तंबाकू यूज़ करते हैं या शराब पीते हैं, उनमें इस तरह का दर्द ज़्यादा होता है। इसमें भी आधे सिर में दर्द होता है, और वो आँखों की चारों तरफ इसमें ज़्यादा होता है। राइट, और आँखों जैसे ये पेरी ऑर्बिटल रीजन में या आँखों के चारों तरफ दर्द, एक हेडक, इस तरह का थ्रॉबिंग टाइप का हेडक होता है। इसके अलावा इसको साथ में ही खांसी, जुकाम, नज़ला और छींक आना, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, और इसको क्लस्टर हेडक कहते हैं। इसके अलावा भी और तमाम टाइप्स हैं। इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने से, ब्लड प्रेशर बढ़ने से, या ब्रेन में कोई बीमारी होने की वजह से सिर दर्द होता है, और या फिर सिर में चोट लग जाने की वजह से भी सिर में दर्द होता है। फ़िलहाल तो ये अभी देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर दर्द को हम कैसे एक्सप्लेन करें और फर्स्ट हाउस से कैसे इसको पता करेंगे। तो फर्स्ट हाउस यानी लग्न, व्यक्ति स्वयं है, आपको बताया, एसेंडेंट, और यही व्यक्ति का हेड है, सिर है, और इसी के अंदर मस्तिष्क है। तो व्यक्ति का लग्न, लग्नेश, और इसके जो कारक ग्रह हैं यानी सूर्य, तो इन पे अगर पाप प्रभाव होगा और अगर ये कुंडली में बैडली प्लेस्ड है, 3 से 8, 12 में हो,
नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, पाप ग्रहों की युति दृष्टि वगैरह हो, तब फिर ये व्यक्ति को सिर में दर्द होता है। और इसके अलावा इंसान की जो मन है, फीलिंग्स हैं, मन की शांति डिस्टर्ब हो जाए, अगर ये 4th हाउस डिस्टर्ब्ड है और इसका कारक चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा जो है वो मानसिक शांति के ग्रह हैं। तो अगर चंद्रमा पे पाप ग्रहों की युति दृष्टि वगैरह होगी, निर्बल होंगे चंद्रमा, तब भी इस तरह की प्रॉब्लम होगी। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे योग जो है वो बताए गए हैं। तो हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट योग बताते हैं कि व्यक्ति, ये मान लीजिए लग्न है, तो लग्न में अगर सूर्य ही बैठ जाए, यहाँ पे जो सूर्य का कारक हैं लग्न के, यहाँ सूर्य ही बैठ गए, या सूर्य लग्नेश हो गए, यानी लग्न के लॉर्ड यहाँ 5 नंबर राशि है, तो सूर्य लग्नेश हो गए, और लग्न पर पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो, लग्न जो है इनका उसमें सर्वाष्टक वर्ग में कम बिंदु हो, शुभ बिंदु कम हो, लग्नेश जो है वो 3, 6, 8, 12 में बैठ जाए सूर्य कहीं, इसके अलावा वो उस पर पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो, अपनी नीच राशि में बैठ जाएँ, डिबिलिटेटेड राशि में, शत्रु राशि में बैठ जाएँ, तो ऐसे केस में फिर ये व्यक्ति को सिर में दर्द होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे चंद्रमा बैठ गए, लग्न में मान लीजिए चंद्रमा ही बैठ जाए, तो यह चंद्रमा वीक होके बैठ जाए, बहुत ही निर्बल, और या फिर चंद्रमा जो है लग्नेश, यहाँ 4 नंबर राशि हो, चंद्रमा लग्नेश हो गए, लग्न के लॉर्ड वो यहाँ कहीं 3, 6, 8, 12 में बैठें, पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो, अपनी नीच राशि में यानी वृश्चिक राशि में बैठ जाएं या शत्रु राशि में बैठ जाएं, तो व्यक्ति को खांसी, जुकाम, नज़ला और बुखार, इसकी वजह से सिर में दर्द हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा इन सब चीज़ों के कारक हैं, खांसी जुकाम के, राइट। मान लीजिए यहाँ मंगल बैठ गए, अगर ये लग्न में मंगल बैठ जाए, मंगल ग्रह, तो मंगल बैठकर यहाँ पर वीक हो, पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो, या लग्न के लॉर्ड ही बन जाए मंगल, 1 नंबर या 8 नंबर राशि हो, इसके लॉर्ड यानी स्वामी बन के 3, 6, 8, 12 में बैठ जाएं, या अपनी नीच राशि में बैठ जाएं, शत्रु राशि में बैठ जाएं, पाप ग्रहों की युति दृष्टि वगैरह हो जाए, तो ऐसे केस में मंगल की वजह से जातक को बहुत ज़्यादा क्रोध आएगा, बहुत क्रोध की वजह से उसको सिर में दर्द होगा, या ब्लड प्रेशर उसका हाई हो सकता है, उसकी वजह से सिर में दर्द हो, या सिर में चोट लग जाए, इसकी वजह से सिर में दर्द हो सकता है। मान लीजिए लग्न में बुध बैठ गए, तो बुध जो है वो एक तो पेट के कारक हैं, इसके अलावा वो नर्व्स के भी कारक हैं, तो बुध यहाँ पे वीक होके बैठ जाए, निर्बल होके, इस पर पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो, बुध के सर्वाष्टक वर्ग में कम बिंदु हो, और इसके अलावा अगर लग्नेश बनते हैं, लॉर्ड बनते हैं, तो ये 3 नंबर या 6 नंबर राशि के लॉर्ड बन के बुध कहीं 3, 6, 8, 12 में हो, अपनी नीच राशि में हो जाए, यानी मीन राशि में कहीं बैठे हों, शत्रु राशि में हो, उन पे पाप ग्रहों की युति दृष्टि वगैरह हो जाए, तो ऐसे केस में व्यक्ति को पेट से रिलेटेड कोई बीमारी होगी, यानी इनडाइजेशन, डिस्पेप्सिया, गैस बनना, पेट फूलना, भूख न लगना, इसकी वजह से इतना गैस बने कि उसकी वजह से सिर में दर्द हो, या चूँकि ये नर्व्स के भी कारक हैं, तो बहुत सारी नर्व से रिलेटेड बीमारियां हैं। एक होती है वो हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जोस्टर वायरल इन्फेक्शन है, तो उसके काफ़ी समय के बाद तब वो जो नर्व इन्वॉल्व होती है, तो उससे वो उस नर्व में बाद में दर्द होता है, उसको पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया कहा जाता है, या कभी कभी ट्राइजेमिनल एक नर्व है यहाँ फेस के पास में, तो फेस में, तो उसको ट्राइजेमिनल, उसमें दर्द हो तो उसको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं। इसमें भी बड़ा तेज और थ्रॉबिंग टाइप का हेडेक होता है, राइट। इस तरह की ये बुध से रिलेटेड बीमारियाँ आपको बताया। मान लीजिए कि यहाँ शनि बैठ जाए, लग्न में शनि बैठ गए, निर्बल होके पाप प्रभाव में आके, या मारक होके बैठ जाए, पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो, या लग्नेश बन जाए, 10 नंबर 11 नंबर राशि हो, तो ये लग्न के लॉर्ड बने, 3, 6, 8, 12 में बैठ जाए, ऐसे लग्नेश होके उन पे पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो, अपनी नीच राशि में बैठ जाए शनि, तो यानी मेष राशि में, तब ऐसे केस में व्यक्ति को सिर में चोट लग जाए, या ब्रेन में कोई बीमारी हो, मस्तिष्क में कोई बीमारी हो, उसकी वजह से सिर में दर्द हो, या पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनना, नींद ना आना, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, इसकी वजह से सिर में दर्द हो सकता है, राइट। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं ऐसे। मान लीजिए कुंडली में राहु, मंगल और शनि, राहु, मंगल और शनि एक साथ ही कहीं बैठ जाएं, राहु, मंगल, शनि, ये तीनों क्रूर ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं। इसमें मंगल तो खैर सिर्फ क्रूर ग्रह हैं, लेकिन राहु मंगल के साथ में शनि बैठ जाएं, तो ऐसे केस में, और वो बैठे कुंडली में, और उनका प्रभाव जो है यहाँ लग्न, लग्नेश के ऊपर हो, या तो लग्न पे दृष्टि हो, या लग्न में बैठ जाएं, या लग्न के साथ कोई रिलेशन हो इनका, सूर्य मंगल शनि का, उस केस में व्यक्ति को जो है वो सिर में दर्द रहेगा। मान लीजिए कि सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य की दशा, ये इनकी दशा जो है वो दशा चल रही है, 6 साल की रहती है सूर्य की दशा,
तो इनकी दशा चल रही है, मान लीजिए उसमें शुक्र की अंतर्दशा, जो इनके परम शत्रु हैं, तो शुक्र की दशा में सूर्य की दशा में शुक्र की अंतर्दशा हो, ऐसे केस में सिर में दर्द होता है। या उसका उल्टा, शुक्र की दशा है, सूर्य की अंतर्दशा हो जाए, या सूर्य के परम शत्रु है शनि, तो सूर्य की दशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा है, तब उसमें सिर दर्द होगा। या शनि की दशा में सूर्य की अंतर्दशा हो जाए, या मंगल और बुध आपस में देखिए शत्रु हैं, तो मंगल की दशा हो, उसमें बुध की अंतर्दशा आ जाए, तब ऐसे केस में व्यक्ति को आए दिन सिर में दर्द बना रहेगा। या सूर्य प्लस मंगल दोनों ही यहाँ लग्न में बैठ जाएं, सूर्य और मंगल दोनों गर्म ग्रह हैं, अग्नि वाले ग्रह हैं, तो सूर्य और मंगल जो है दोनों लग्न में बैठ गए और यहाँ पर लग्न में बैठ जाएं, एर्थ में बैठ जाएं, कहीं बैठ जाएं और उन पे पाप ग्रहों की युति दृष्टि वगैरह हो, तो व्यक्ति को सिर में दर्द रहेगा। मान लीजिए कि लग्न का लॉर्ड जो है चंद्रमा बन गए, चंद्रमा जो है वो लग्न के लॉर्ड बन जाए, यानी 4 नंबर राशि है, वो लग्न के लॉर्ड बन गए चंद्रमा। कुंडली में कहीं 3, 6, 8, 12 में बैठ जाएं, नीच राशि में बैठ जाएं, यानी वृश्चिक राशि में या शत्रु राशि में बैठें, पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो, तो वो मानसिक शांति जो है इंसान की पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी और उसको जो है फिर सिर में दर्द बना रहेगा। तो ये सिर से रिलेटेड चीज़ें बताइए आपको कि सिर दर्द यानी हेडक जो होता है व्यक्ति को, वो इतनी कॉमन चीज़ है, इसलिए आपको बताया कि ये फर्स्ट हाउस से रिलेटेड चीज़ है सिर दर्द। और ये लग्न और लग्नेश और इसके कारक सूर्य और चंद्रमा जो मन का कारक है, 4th हाउस, 4th के लॉर्ड, इनको देख के आप हेडक के बारे में कुंडली में बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को अक्सर जो है सिर में दर्द रहता है या हो सकता है, राइट। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब डिफरेंट हाउसेस से रिलेटेड हम आपको बताएंगे। फिलहाल आज फर्स्ट हाउस में हमने सिर दर्द के बारे में बताया, इसको आप डिटेल में देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।